नमस्कार। कर्क राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम विषय लेकर के आए हैं आपके लिए कर्क राशि पर पिशाच योग 30 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। ये कर्क राशि है, कर्क लग्न भी है। कर्क लग्न पर भी इसका पूरा इफेक्ट वैसे ही होगा जैसे कि कर्क राशि पर है। और ये वीडियो पुनर्वसु नक्षत्र का लास्ट का एक चरण, चतुर्थ चरण यानी के, और 4 चरण इसके और 4 इसके, जिनका नाम ही से हिमांशु, हितेश, हीरा और हुहे होडा, हुकमचंद, हेमराज, हेमेंद्र, ये हे अक्षर हेमंत, और ड अक्षर ड डी डू डे डो, ये अक्षर है। अब ये जो राशि है इस पर ये शनि और राहु का पिशाच योग क्या प्रभाव दिखाएगा और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं आप। फिलहाल मैं आपको तिथि और तारीख समझाने का प्रयास करूंगा। ये 30 मार्च लिखा हुआ है। 30 मार्च से, और ये प्रतीकात्मक रूप से मंगल को यहां स्थापित इसलिए किया गया है क्योंकि 2 अप्रैल 2025 को मंगल ग्रह अपनी इस मित्र राशि में, ये नीच राशि है शास्त्रों के अनुसार, लेकिन चंद्रमा मित्र है मंगल का, इसलिए कर्क राशि और कर्क लगन के लिए 2 अप्रैल से 5 जून तक यहां दृष्टि होगी। अष्टम दृष्टि, मारक दृष्टि होती है। लेकिन और ये बृहस्पति आपका इनकम स्थान के लिए अच्छा बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस इनकम हाउस का लॉर्ड भी उच्च राशि में अभी बना रहेगा 31 मई तक। इसमें भी आपको कोई रुकावट नहीं होगी। संतान के लिए अच्छे परिणाम देने वाला समय चल रहा है। सीधे सीधे इस पर आ जाते हैं शनि और राहु का जो पिशाच योग है, ये क्या है, कर्क राशि का इससे क्या सरोकार है, क्या इसका संबंध है, इस पर समझिए आप। बहुत लोगों का मानना है कि पिशाच योग क्या होता है, पहले इसको समझाएं और शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। शनि और राहु जब एक साथ बैठते हैं या मिल जाते हैं, गोचर में आते हैं, तो पिशाच योग बनता है। पिशाच योग के नियम, कानून, सिद्धांत क्या है शास्त्रों में। जब कोई पाप ग्रह केतु और राहु के साथ बैठता है तो पिशाच योग कहा जाता है। केतु के साथ अगर मंगल हो जाए, केतु के साथ राहु हो जाए, अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। जैसे कि राहु के साथ अगर बृहस्पति आ जाए तो उसका नाम रख देते हैं गुरु चांडाल योग। अभी शुक्र भी साथ में है 31 मई तक, वो यहां हमने दिखाया नहीं है। फिलहाल सब्जेक्ट पूरा का पूरा राहु और शनि के ऊपर है। राहु और शनि नवम स्थान में है आपके, और ये जो स्थान है ये बड़ा महत्व का है कर्क के लिए, क्योंकि ये इस स्थान का स्वामी है शनि, और यहाँ का भी है। इन दोनों स्थानों का स्वामी फिर इस हाउस में चला गया है, और इस हाउस में जाकर शनि जो है ना ये मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ मेहनत की आपने, ऐसे समझिए यहाँ बीज बोया, यहाँ फसल उगी, उसका लाभ यहाँ मिलता है जाकर के। भाग्य स्थान पर शनि जब आता है तो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आता है, और इन दोनों ग्रहों की आपस में तालमेल और स्थिति बड़ी ही विलक्षण होती है। और ये स्थिति केवल और केवल 18 मई तक है। उसके बाद ये परिवर्तित होकर के वक्र गति में यहाँ आ जाएंगे। कब आएंगे? 18 मई को। 18 मई को राहु आपके अष्टम भाव में होंगे, जो कष्ट भी देता है। थायराइड प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से संबंधित पैरों की कष्ट, और साइटिका नर्व जो होती है ना शरीर की, उसको भी कष्ट देता है। और ये दोनों ग्रह यहाँ कंधों में स्पोंडोलाइटिस की समस्या, गर्दन से जुड़े हुए मामले, ईएनटी प्रॉब्लम,
और चक्कर आना, कभी कभी वर्टिगो प्रॉब्लम, ये सब कर्क राशि के लिए रहने वाला है। तारीख मैंने बता दी आपको कि ये तारीख जो है 2 अप्रैल है और उसके बाद ये 18 मई है। तो ये कंडीशन दोनों की दृष्टि आपस में रहेगी, ये अलग विषय हो गया है। शनि के जो स्वभाव प्रभाव लक्षण है और राहु के, ये परस्पर 31 मई तक सीधे सीधे इसको समझिए कि राहु जहां पर दृष्टि डालता है, शनि की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर भी होगी। आपके सप्तम दृष्टि है ये, भाई बहन। और फिर इस शनि की दृष्टि आपके ऋण रोग और शत्रु भाव पर भी होगी। फिलहाल ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ करके अच्छे परिणाम इसलिए भी देंगे क्योंकि आप ये देखिए बैठे कहाँ हैं। जो आदमी जिस स्थान पर बैठता है वैसा ही उसको सम्मान प्राप्त होता है, वैसा ही फल भी मिलता है। क्रिमिनल लोगों के साथ कोई भला आदमी जाएगा तो उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन दो दृष्टियों से ये स्थान अच्छा है। एक तो कर्क राशि के लिए भाग्य स्थान है, और फिर ये जो है इस भाव पर दृष्टि भी डालता है, ये मित्र भाव है इसका शनि। राहु भी यहाँ इसको, इस भाव को मित्र ही मानता है। और आपका भाग्य स्थान कर्क राशि का जब 11th हाउस में बैठेगा तो ये सारे शंकाओं पर पानी फेर देता है, निराकरण कर देता है। सब जिस प्रकार की भ्रांतियां हैं वो सब खत्म करता है। एकादश भाव में बैठा हुआ बृहस्पति शेर के बच्चे को देख करके जैसे हाथियों के झुंड और हिरन के जो समूह है, झुंड है, वो भाग जाते हैं, ऐसे ही अकेला बृहस्पति कर्क राशि को आलोकित, प्रकाशित, आभा मंडित और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी बना देता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान का लॉर्ड होने का श्रेय प्राप्त हो रहा है और ये मंगल प्रतापी और तेजस्वी बनाता है। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ से सूर्य है, इस सूर्य की पोजीशन भी यहां पर होगी, शुक्र की भी होगी। ये 6 ग्रह इसी दौरान ये ड्यूरेशन है। 29 मार्च को केवल और केवल एक ग्रह कष्ट देगा, लेकिन 30 मार्च को 5 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। और अभी कर्क राशि की जो ढैया चल रही थी शब्द इसलिए यूज किया कि ये समाप्त हो चुकी होगी उस समय, इस तारीख से एक दिन पहले ही। ये खुशियों का वीडियो है, प्रसन्नता का वीडियो है, जो कि आपको ढैया से पहले एक अच्छे परिणामों की सूचना देता है। साथ ही साथ कर्क राशि पर, कर्क लगन पर जो चल रही शनि की जो ढैया थी, जो आपकी बुद्धि को भ्रमित करती थी, अच्छे विचार नहीं आ रहे थे और गलत मित्रों की संगति में आप पड़े हुए थे, या ये समझिए कि गलत लोग आपको गलत गाइडेंस दे रहे थे, आपके किए हुए काम का क्रेडिट दूसरा आदमी लेना चाहता था। मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले, मिथुन में जब मंगल है जब तक 2 अप्रैल तक, तो मैरिज लाइफ को टॉर्चर करता है। लेकिन खजूर आसमान से जब मनुष्य गिरता है, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक जाते हैं, तो बात एक ही है। ये जो मंगल है ये ज्यादा हानिकारक होता है, अष्टम। लेकिन मंगल यहां दृष्टि डालता है, ये उच्च दृष्टि है, उच्च दृष्टि है। यहां पर बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, इसलिए मैरिज लाइफ से जुड़े हुए मामले कष्टकारक तो होंगे, लेकिन आप उनको सुलझा सकते हो, क्योंकि इतना गैप जरूर रहेगा और इतना मार्जिन और इतना सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि ये बृहस्पति तुरंत आकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे होता है ना, तुरंत एकदम एनडीआरएफ और पता नहीं कितनी टीम पहुंच जाती है, ठीक इसी प्रकार बृहस्पति आपकी मैरिज लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को तुरंत संभाल लेते हैं। और शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इस पर कोई पाप ग्रह का साया और उनकी छाया नहीं है। और उधर 5 ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन इस तारीख को बनेगा, तो कर्क राशि के भाग्य स्थान को इम्प्रूव अवश्य करेगा।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।